राष्ट्रीय समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं भदोही हलचल में क्या कुछ रहा दिन भर। थाना समाधान दिवस में 87 शिकायतें, 9 का मौके पर निस्तारण। भदोही शासन की मंशा के अनुरूप त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से शनिवार को जनपद के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में आयोजित जनसुनवाई में फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। सभी थानों पर कुल 87 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 78 राजस्व विभाग और 9 पुलिस विभाग से संबंधित रहे। पुलिस विभाग से संबंधित सभी 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। राजस्व से जुड़े शेष मामलों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। भूमि संबंधी मामलों के त्वरित समाधान के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पारिवारिक कलह से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, गांव में मचा हड़कंप। गोपीगंज कसीदहा गांव में शनिवार को पारिवारिक विवाद से परेशान कैलेंडर गौतम पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि उसके भाई और कुछ अन्य लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे घर में रहने नहीं देते। शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने से आहत होकर उसने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। सूचना पर पुलिस और पीआरबी टीम मौके पर पहुंची और उसे समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास करती रही। करीब 5-6 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। बताया गया कि परिवार में संपत्ति और बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। शिवगंगा एक्सप्रेस की खिड़की का शीशा पत्थर लगने से टूटा। गोपीगंज ज्ञानपुर रोड रेलवे फाटक के पास शुक्रवार रात 12,559 शिवगंगा एक्सप्रेस के B2 कोच की खिड़की का शीशा किसी ठोस वस्तु के लगने से टूट गया। खिड़की के पास सीट नंबर 39 पर यात्री मौजूद था, हालांकि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेलवे लाइन के दोनों ओर जांच की। गेटमैन और आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। कांवरियों की सेवा के लिए गोपीगंज में शिविर शुरू, भोजन से लेकर इलाज तक की व्यवस्था। गोपीगंज नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के पिलर नंबर 44 के पास शनिवार को कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी और अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में फीता काटकर तथा भगवान शिव के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रयागराज से जल लेकर बाबा विश्वनाथ धाम काशी जाने वाले कांवरियों के लिए शिविर में भोजन, स्नान, शौचालय और दवाओं की व्यवस्था की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांवरियों की सेवा से बड़ा पुण्य मिलता है। डीआरएम ने बनारस हंडिया रेलखंड के 12 संपारों का किया सुरक्षा निरीक्षण। भदोही पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने शनिवार को बनारस हंडिया खास रेलखंड पर स्थित 12 संपारों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई, साइनेज, सड़क प्रकाश व्यवस्था, स्लाइडिंग बूम और चाबी हस्तांतरण प्रक्रिया की जांच की गई। गेटमैन के लिए पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को भी परखा गया। डीआरएम ने कहा कि संपार संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाले गेटमैन को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। झूमते हुए काशी की ओर बड़े कांवरिये, हर हर बम बम से गूंजा राजमार्ग। गोपीगंज श्रावण मास में सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवरियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रयागराज से गंगाजल लेकर कांवरियों के जत्थे काशी की ओर बढ़ रहे हैं। गोपीगंज रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने वाले कांवरियों की भीड़ नजर आए। तेज धूप के बावजूद कांवरियों का उत्साह कम नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर हर बम बम के जयघोष से माहौल शिव में बना हुआ है। रेडक्रॉस के चिकित्सा शिविर में कांवरियों को मिल रही उपचार की सुविधा। गोपीगंज रेडक्रॉस सोसाइटी भदोही शाखा की ओर से प्रयागराज से जल लेकर वाराणसी जा रहे शिवभक्तों की सहायता के लिए पिलर नंबर 44 के पास चिकित्सा शिविर लगाया गया है। शिविर का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने किया। रेडक्रॉस सचिव डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी सहित टीम के सदस्यों ने शिवभक्तों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई तथा पैरों में पट्टियां बांधकर आवश्यक दवाएं दी। नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि शिवभक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मिशन शक्ति के तहत गांव गांव पहुंचा सुरक्षित बेटी स्वावलंबी नारी का संदेश। भदोही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के द्वितीय चरण के तहत पुलिस ने महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने गांव, कस्बों, मोहल्लों, शिक्षण संस्थानों और मंदिरों में चौपाल लगाकर महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया। आत्मरक्षा, गुड टच, बैड टच, महिला अधिकारों और सोशल मीडिया की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने छेड़खानी या आपात स्थिति में 1090 और 112 पर शिकायत करने की अपील की। छुट्टा सांड ने छीनी मां बेटे की जिंदगी, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। गोपीगंज अमवा बाजार में शुक्रवार को छुट्टा पशु के हमले में मां बेटे की मौत हो गई। पर्वतपुर निवासी प्रियांशु सिंह और उनकी मां विनीता सिंह बाइक से किराने का सामान लेने निकले थे। दुकान के सामने पहुंचते ही सांड ने दोनों पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मां बेटे को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया गया कि प्रियांशु के पिता की करीब 10 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी और वह अपनी मां का इकलौता बेटा था। 48 घंटे में बिग बाजार चोरी कांड का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार। गोपीगंज बिग बाजार कपड़ा प्रतिष्ठान में हुई चोरी का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने रिंकू मौर्य को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 920 रुपये के सिक्के, 315 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई, जिसे वैध कागजात न होने पर सीज कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी दोबारा चोरी करने की नीयत से गोपीगंज आया था, तभी गश्त के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बंद दुकानों की रेकी कर चोरी करने की बात बताई। कांवड़ यात्रा के कारण मीरजापुर मार्ग पर डायवर्जन 4 चरणों में रहेगा प्रतिबंध। भदोही कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए मीरजापुर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। दूसरे सोमवार शिवरात्रि के लिए 7 अगस्त सुबह 6 बजे से 11 अगस्त रात 10 बजे तक, तृतीय सोमवार नागपंचमी के लिए 14 अगस्त सुबह 6 बजे से 17 अगस्त रात 10 बजे तक, चौथे सोमवार के लिए 21 अगस्त सुबह 6 बजे से 24 अगस्त रात 10 बजे तक तथा रक्षाबंधन के लिए 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 28 अगस्त रात 10 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। एम्बुलेंस, फायर और पुलिस समेत आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। रामेश्वर प्रसाद राय बने जदयू सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक। भदोही जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने मुसी मारूफपुर निवासी रामेश्वर प्रसाद राय को पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे पार्टी की नीतियों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने, संगठन को मजबूत करने तथा सदस्यता अभियान को गति देने में योगदान की अपेक्षा की है। जिलाध्यक्ष सर्वेश राय सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर जीआरपी अलर्ट ट्रेनों और ट्रैक का निरीक्षण। ज्ञानपुर रोड शनिवार को स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी भीड़ को देखते हुए जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। चौकी प्रभारी आनंद कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभूति एक्सप्रेस, पटना सिकंदराबाद समेत अन्य ट्रेनों में जांच पड़ताल की। यात्रियों से पूछताछ कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक चहलकदमी करने वालों को चेतावनी दी गई और वाहनों को निर्धारित स्टैंड में खड़ा करने की हिदायत दी गई। जीआरपी टीम ने रेलवे ट्रैक का भी निरीक्षण किया। भदोही हलचल में आज इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।